बहुत दिनों पुरानी बात है। प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहा करते थे। शेर जंगल का राजा था और वो बहुत ही न्यायप्रिय था। अगर जंगल के कोई जानवर कोई समस्या लेकर उनके सामने आते थे तो शेरराज उन समस्या का अच्छी तरह से हल निकालते थे। जंगल के सारे जानवर इसी वजह से अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। एक दिन शेरराज अपनी पत्नी शेरनी के साथ गुफा के सामने बैठे थे। तभी वहां पर एक खरगोश और बंदर आया। महाराज, मुझे इस चिंटू बंदर के खिलाफ आपके पास शिकायत करनी है। इस बंदर ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हम बहुत परेशान हैं। नाक में दम करके रखा है मतलब क्या किया है इस बंदर ने? महाराज, मैं अपनी बच्चों के साथ बैठकर गाजर खा रही थी। तभी ये बंदर वहां पर आया और हमारा गाजर छीन लिया। फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़कर सारा गाजर खा लिया। ये सिर्फ आज ही नहीं, हर रोज ऐसा करता है और हम सब भूखे रहते हैं। आप कुछ कीजिए महाराज, हम सब बहुत परेशान हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। तुमने जो काम किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तुम सजा के हकदार हो। आज से अगले 1 महीने तक तुम खरगोश और उसके बच्चों के लिए हर रोज गाजर का इंतजाम करोगे। और अगर खरगोश ने बताया कि तुमने सही समय पर गाजर लाकर नहीं दी तो तुमको मौत का सजा सुनाया जाएगा। हाँ हाँ महाराज, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। शेरराज इसी तरह से न्याय करता था और इस वजह से जंगल के सारे जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन शेर और शेरनी गुफा के अंदर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। दोनों बहुत ही परेशान थे। महाराज, आप इतने दयावान और न्यायप्रिय राजा है, फिर भी भगवान ने हम दोनों को निसंतान क्यों रखा है? आज तक हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। ये ऊपर वाले का दान है और ऊपर वाले का दान तो ऊपर वाला ही जानते हैं। हम और तुम भला क्या अंदाजा कर सकते हैं? तुम दुखी मत हो शेरनी महारानी। इस तरह दिन गुजरता रहा, लेकिन शेरनी महारानी हर वक्त चिंता में डूबी रहती थी। शेरनी को देखकर शेरराज भी बहुत दुखी था। एक दिन शेरराज शेरनी के पास आया और बताया, शेरनी, मैं जंगल से एक खबर लाया हूँ। हमारे जंगल के उत्तर दिशा में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा रहते हैं। वो बाबा अंतर्यामी है। मैं उनके पास जा रहा हूँ। मुझे लगता है उनके पास हमारे परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। महाराज, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मुझे भी ले चलिए आपके साथ। मैं उनके पैर पकड़कर एक संतान की भीख मांगूंगी। नहीं महारानी, वो रास्ता बहुत दूर है। तुम नहीं जा पाओगी। तुम घर में ही रहो। ये कहकर शेर महाराज साधु बाबा की तलाश में जंगल के उत्तर दिशा के तरफ चला जाता है और शेरनी महारानी ने जंगल का शासन संभाल ली है और शेर राजा की तरह ही न्याय देने लगी। अगले दिन शेरनी महारानी गुफा के बाहर बैठी थी। तभी वहां पर एक माँ हिरनी आती है
और रो रो कर शेरनी महारानी से कहती है, महारानी मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे इस मुसीबत से बचाइए महारानी। क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ से आ रही हो तुम? तुम्हें तो इस जंगल में पहले नहीं देखा। हाँ महारानी, मैं इस जंगल के नहीं हूँ, मैं पास के जंगल से आई हूँ। आज सुबह से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। बंदर वैद ने बताया है कि उसे आपके जंगल में उगने वाली नीले फूल की जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी, उसके बाद ही मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती है। क्या आप मुझे वो फूल देंगे महारानी? मना मत कीजिए महारानी, मानती हूँ कि मैं इस जंगल के नहीं हूँ, लेकिन मेरे बेटे की जान खतरे में है। मुझे वो फूल लेने दीजिए महारानी, नहीं तो मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाऊंगी। उसके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। ठीक है, मना क्यों करूंगी? तुम हमारे जंगल से उस जड़ी बूटी को ले जा सकती हो। महारानी, वो जड़ी बूटी काली पहाड़ी पर मिलेगी, लेकिन मुझे आपके जंगल के बारे में कुछ नहीं पता महारानी। अगर आप अपने जंगल के किसी जानवरों को हुक्म दे दे तो वो मुझे मेरी जड़ी बूटी ढूंढने में मदद कर देंगे और जल्द ही जड़ी बूटी मिल जाएगी। दया कीजिए महारानी, दया कीजिए। क्या तुम्हारे एक बच्चे को बचाने के लिए हम अपने किसी सैनिक को तुम्हारे साथ भेजकर हमारे जंगल का शासन कार्य नहीं रोक सकते? तुम खुद ही ढूंढ लो, इस बारे में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। महारानी, एक सैनिक को यहाँ रहना एक बच्चे के जान बचाने से भी जरूरी है। हाँ जरूरी है। फिलहाल हम तुमको काली पहाड़ी पर जाने की इजाजत दे रहे हैं, यही बहुत है। अब जाओ यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। उधर शेर महाराज साधु बाबा के पास पहुंच जाता है, फिर सारी बातें साधु बाबा से कहता है। सारी बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, शेरराज, तुम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा हो, इसलिए मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुमको अवश्य संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। फिर साधु बाबा ने अपने सामने रखा हुआ एक आम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आम को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, फिर तुमको संतान प्राप्ति होगी। धन्यवाद साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शेर महाराज उस आम को लेकर अपने गुफा में लौट आया। फिर शेरनी को सारी बात बताकर उस आम को खिला दिया। साधु महाराज की कृपा से शेरनी महारानी अगले दिन ही गर्भवती हो जाती है। फिर वो खुश होकर कहती है, देखिए शेर महाराज, साधु बाबा की आशीर्वाद काम कर गई। अब बहुत जल्द हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। अब हमारा सपना पूरा होने वाली है। साधु बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच अब हमारा सपना पूरा होने वाली है। अगले दिन ही शेरनी एक सुंदर बच्चे का जन्म देती है। बच्चे को देखकर उन दोनों के साथ साथ जंगल के जानवर भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह पूरा दिन बीत जाता है। अब शाम होने वाली थी, लेकिन पूरे दिन बीत जाने के बाद भी बच्चा नींद से नहीं जागा। ना कुछ खाया, ना उठकर खड़ा हुआ। बच्चे को इस हालत में देखकर दोनों बहुत डर गए और जंगल का वैद्य भालू को बुलाते हैं। महाराज, इस बच्चे में कमजोरी बहुत ज़्यादा है। ये कमजोरी तभी दूर हो सकती है जब ये कुछ खाएगा पिएगा, लेकिन ये तो अपना मुंह तक नहीं खोल रहा है। भालू की बात सुनकर शेर बहुत डर गया और तुरंत साधु महाराज के पास जाकर उन्हें अपने गुफा में बुलाकर लाया। बच्चे को देखकर
साधु बाबा कहते हैं, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरी आशीर्वाद अच्छा काम ना किया हो। ऊपर से तुम एक न्यायप्रिय राजा हो, तो फिर तुम्हारा बच्चा ऐसा कमजोर कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा साधु बाबा, हमने क्या गलत किया है? तुम दोनों कुछ याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो ठीक नहीं था? किसी के साथ नाइंसाफी की है या किसी को कष्ट पहुंचाया है? तभी शेरनी ने अपने दिमाग पर जोर दिया। फिर कुछ देर बाद कही, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक हिरनी माँ आई थी। उसके बच्चे का तबीयत खराब था। वो मुझसे मदद लेने मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की और उसे यहाँ से भगा दिया। उसकी बात सुनकर साधु बाबा क्रोधित होकर कहते हैं, जब तुम किसी दूसरी माँ का दर्द नहीं समझ सकती तो ऊपर वाला तुमको माँ बनने की खुशी कैसे दे सकता है? जिस तरह तुमको अपने बच्चे का हालत देखकर दुख हो रहा है, वही उस बेचारी को भी हो रहा था। तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। बहुत गलत किया है तुमने। हाँ साधु बाबा, मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस बेचारी माँ का दर्द नहीं समझा। लेकिन अब मैं जा रही हूँ उसकी मदद करने। उसके बच्चे को बचाने के लिए मैं पूरी मदद करूँगी। ये कहकर शेरनी दौड़ती हुई उस काली पहाड़ी की तरफ जाती है। साधु बाबा, मैं भी शेरनी के साथ जाता हूँ उसकी मदद करने। नहीं शेरराज, तुम नहीं जाओगे। ये काम उसे अकेला ही करनी पड़ेगी। शेरनी ने बहुत जल्द काली पहाड़ी के नीचे पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि हिरनी माँ एक पेड़ के नीचे छुपकर खड़ी है, क्योंकि काली पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले रास्ते में दो लकड़बाघा बैठे थे। हे भगवान, मैं अपनी बच्चे को कैसे बचाऊंगी? ये दोनों तो रास्ता रोक कर बैठे हैं। वहां जाते ही ये दोनों मुझे मार देंगे। फिर शेरनी महारानी हिरनी के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो हिरनी बहन, मैंने उस दिन तुम्हारी मदद ना करके ठीक नहीं किया। लेकिन एक माँ का दर्द अपने संतान के लिए क्या होता है, ये मुझे पता चल गया है। इस अन्याय के लिए मुझे बहुत बड़ा सजा मिल गया है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काली पहाड़ी के ऊपर ले जाऊंगी। शेरनी के मुंह से ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है। फिर उसके साथ आगे बढ़ती है। उधर हिरनी को देखकर दोनों लकड़बाघे के मुंह से पानी टपकने लगते हैं। अरे भाई देखो, एक हिरनी हमारी तरफ आ रही है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ भाई, मैं भी देख रहा हूँ। चलो इसका शिकार करते हैं। तभी शेरनी महारानी हिरनी को लेकर उनके सामने पहुंचती है और कहती है, हाँ, सिर्फ हिरनी नजर आ रही है और उसके साथ शेरनी महारानी नजर नहीं आ रही है ना? हाँ हाँ महारानी, आप भी हैं, मगर एक हिरनी के साथ। कहिए महारानी, कैसे आना हुआ? सुनो, इस हिरनी के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हमें जल्द ही उसको बचाने के लिए नीले फूल वाले पौधे की जड़ी बूटी चाहिए। हमें जल्द ही वहाँ पर ले चलो। हाँ हाँ महारानी, आप हमारे साथ आइए, हम आपको फूल बगीचे में ले चलते हैं। फिर दोनों लकड़बाघे ने हिरनी माँ और शेरनी को काली पहाड़ी के फूल बगीचे में ले जाते हैं। कई घंटों के मेहनत के बाद उन्हें नीला फूल नजर आया। महारानी, यही है वो नीला फूल का पौधा। मैं इसे उखाड़ देता हूँ, ये लीजिए। तुम्हें धन्यवाद लकड़बाघा, तुम्हारी वजह से जल्द ही जड़ी बूटी मिल गया। फिर शेरनी महारानी और हिरनी माँ जड़ी बूटी को लेकर दौड़ते हुए हिरनी के जंगल में पहुँचती है।
फिर अपने घर में जाकर हिन्नी माँ जल्द ही वो जड़ी बूटी अपने बच्चे को खिला देती है। जड़ी बूटी खाते ही हिन्नी का बच्चा तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। फिर हिन्नी माँ ने शेरनी महारानी को धन्यवाद कहती है। महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा अभी भी बीमार पड़ा होता। भगवान आपके बच्चे को हमेशा सलामत रखे। ये सुनकर शेरनी को अपने बच्चे की याद आई और वो अपने जंगल की तरफ भाग गई। जब शेरनी महारानी अपनी गुफा के सामने पहुंचती है तब वो वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और वो अपनी माँ को देखकर हंस रहा था। उसके पास शेर महाराज और साधु बाबा खड़े थे। ये सब देखकर शेरनी कहती है, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सब कैसे हुआ साधु बाबा? बताइए ना, ये सब कैसे हुआ? तुमने एक असहाय माँ के बच्चे के जान बचाई तो भगवान ने तुमको भी वो खुशी दे दी जो तुमने उस माँ को दी। आज से यही करना। कोई भी प्राणी मुसीबत में पड़कर तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद करना। भगवान तुम्हें भी मदद करेंगे। फिर साधु बाबा अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर शेरनी अपने बच्चे के पास जाती है और उसे बहुत प्यार करने लगी। उस दिन से शेर महाराज और शेरनी महारानी अपने बच्चे को लेकर सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगते हैं।